आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटीएस कोरियन मित्र पलवल इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आप लोगों को फिर से अपनी ओल्ड स्टोरी साइको लव का पार्ट 6 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा कि हमारे जिमिन ने युंगी को किस कर लिया और ये किस बहुत ज्यादा डीप होती है जो हमारे युंगी को अंदर तक हिलाकर रख देती है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि अब हमारा चिमिन बचेगा कैसे। तो हम देखते हैं कि हमारे जो हीरोज होते हैं, मतलब कि जो हमारे जेके, चिमिन, लिसा, जेनी, रोज, हॉबी ये सब होते हैं, वो जो कि कैंटीन में होते हैं। इतना तमाशा होने के बाद अब हमारा चिमिन बड़े ही चिल करके कैंटीन जाता है और खाना खाने लगता है। वहाँ पर हम देखते हैं कि उन लोगों का एक नया दोस्त बन गया था और उसका नाम था युनहो। युनहो जो कि बहुत ज्यादा ही अच्छा था। वो हमारे जेके की बहुत ज्यादा हेल्प करता था, यहाँ तक कि वो बहुत ज्यादा अटैच हो चुका था। युनहो जेके उसको एक बड़े भाई की तरह मानता था। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा ते बहुत ज्यादा ही खुश होता है और वो गुस्से से ये भी कहता है कि ये कि तुम जानते नहीं हो कि तुमने क्या किया है। चलो कोई नहीं, अब तुम मुझे देखोगे कि मैं क्या चीज हूँ। ऐसे ही बोलकर वो जो कि चिड़ स्माइल करता है। हमारी जुंगी और टे की स्माइल बहुत ज्यादा डेंजरस होती है। ये दोनों ही एक बेस्ट फ्रेंड होते हैं, इतने कि एक दूसरे को अंत तक जानते हैं। हमारे पे का डैड जो कि बहुत ज्यादा घटिया है, लेकिन उसके स्टेप मदर बहुत ज्यादा स्वीट है। वो ते को अपने बच्चे की तरह प्यार करती है। ते उन्हें मैम कह के बुलाता है। हम देखते हैं कि हमारा ते जो कि बहुत ज्यादा ही क्रूर था, उसका अंडरवर्ल्ड में भी नाम होता है, तो वो अपने माफियाज को ये सब जो कि चीजें होती है हैंडल करने को मिलता है, क्योंकि उन लोगों के कुछ दुश्मन होते हैं। ऐसे ही हम देखते हैं कि ये कि जो कि कैसे परेशान हो चुका था उसकी उल्टी सीधी हरकतों से। तो एक दिन वो रात में एक घर चला जाता है, लेकिन उसे ते से कुछ बात करनी थी या यूं कह लड़ना था। लेकिन ते उसे अपने फार्म हाउस लेकर चला जाता है। फार्म हाउस जो कि वो मॉर्निंग में जाता है और इसी तरीके से उसे रात हो जाती है, क्योंकि ते उसे वापस जाने नहीं देता। चीखते चीखते उसमें खौफ आ जाता है और जब भी ते को देखता है तो उसे गुस्सा आ जाती है, क्योंकि उसके अंदर फीलिंग्स डेवलप हो रही थी ते के लिए और वो खुद को ये नहीं मानना चाहता था। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी होती है। यहाँ हम देखते हैं कि ते क्योंकि जेके को घूरा होता है और जेके से कहता है कि तुमने यहाँ पर आके बहुत ज्यादा बड़ी गलती कर दी है। जेके जेके कहता है कि यू बिच, तुमने जुबान बंद करके मुझसे बात करो और मुझे सिर्फ इतना जानना है कि तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो। आखिर बार बार मुझे किस करने का रीजन क्या है। ते उसे वॉल पे पुश करके उससे कहता है कि बिकॉज आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो। अगर तुमने किसी और के पास जाने की कोशिश की या किसी और ने तुम्हारे पास आने की कोशिश की तो मैं दोनों ही सिचुएशन में उस इंसान को टॉर्चर करूंगा जो तुम्हारे पास आएगा। समझ में आया? शिकी कहता है कि तुम होते कौन हो मुझ पे इस तरीके से वार्निंग लगाने वाले, कौन हो तुम? स्माइल करके कहता है कुछ हो तो नहीं, लेकिन बहुत जल्द मैं सब कुछ बनने वाला हूँ और तुम जैसी क्वीन को मैं खुद के ऊपर रखने वाला हूँ और खुद को मैं सेटिस्फाइड करने वाला हूँ। अब जेके और गुस्से में कहता है कि मैं कोई ये नहीं हूँ जो मैं तुम्हारे साथ चिपकूंगा। समझ में? तो कहता है तो क्या ही प्रॉब्लम है? तुम ये नहीं हो तो क्या हुआ?
मैं बनने को तैयार हूँ, मैं तो हूँ। वैसे भी मुझे अच्छा लगता है, जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा है ना, तब से। और तुम किसकी बात कर रहे हो? तुम्हें पता भी है मैंने कितनी बार तुम्हें किस किया है, कभी होश में, कभी बेहोशी में, तुम्हें खुद अंदाजा नहीं होगा। शेखी जो कि गुस्से से तेरे को घूर के कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे इस तरीके से बोलने की, क्या तुम मेरे बेहोशी का फायदा उठाते हो? ते कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है प्रिंसेस, मैं तुम्हें कभी भी इस तरीके से हाथ नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारे लिप्स पे, तुम्हारी बॉडी पे सिर्फ मेरा हक है। आइंदा से तुमने अगर कभी भी मुझे इस तरीके से टीज करने की कोशिश की तो तुम बहुत ज्यादा पछताओगे। और हाँ, मुझे याद आया, मैंने कोई बात कही थी। मैंने कहा था आइंदा से अगर तुम मेरे सामने आए या मुझे परेशान किया तो मैं तुम्हें हर जगह टच करूंगा जहाँ तुम सोच भी नहीं सकते। तो तुम्हारी पनिशमेंट अब स्टार्ट होती है। ते ऐसा बोलकर चीकी के सर्च के बटन ओपन कर देता है और वहाँ पर लव बर्ड्स और उसे टच करने लगता है। ऐसे ही वो जो कि जेके को बुरी तरीके से टच कर रहा था, लेकिन जेके उसे रिस्पॉन्स कर रहा था, वो मौन कर रहा था। जेके खुद ही नहीं जानता क्यों तेज स्माइल करता है इसी तरीके से। जब ते उसे पूरा टच कर लेता है तब उसे छोड़ता है, क्योंकि वो आगे बढ़ना ही चाहता था। बड़ी मुश्किल से उसने खुद को कंट्रोल किया होता है, ये बात जेके को पता होती है, क्योंकि ते उसके ऊपर होता है और जेके को अपने लोअर पार्ट पे कुछ बिग बिग सा फील होता है। ये फील करके जेके तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बहुत ज्यादा जिद भी हो जाता है। ते तुरंत ही वॉशरूम में चला जाता है और कहता है कि शांति से यहाँ बैठे रहना, मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हें इस तरीके से देखे। तुरंत ही जेके खुद को ब्लैंकेट से कवर करता है और लंबी लंबी सांसें लेने लगता है और कहता है कि आखिर मैंने उसे रोका क्यों नहीं, आखिर क्या है उसमें जो मुझे उसकी तरफ खींच रहा है। ऐसे ही वो सो जाता है। ते जब बाहर आता है तो देखता है तो वो स्माइल करके कहता है कि बेबी तुम मुझे बहुत ज्यादा हर्ट कर देते हो, तुम इस तरीके से मुझे हर्ट नहीं कर सकते। ऐसे बोलकर वो उसे देखता है और अपने जिम एरिया में चला जाता है। हम देखते हैं कि अब रात हो गई थी। रात होने के बाद शेखी जब उठता है और वो चुप्पे से बालकनी में जाता है। वहाँ से देखता है बालकनी बहुत ज्यादा ऊंची होती है। वो किसी तरीके से तेज से पीछे छुड़ा जाता था और वो बिना कुछ सोचे समझे उस बालकनी से कूद जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर क्योंकि उसके आसपास भी कोई होता है, शेखी धीरे धीरे से बालकनी से कूदकर बाउंड्री के पास जाता है। वो ये सब काम करता था क्योंकि वो छोटा था तो खेलता कूदता था, तो दीवार वाल फाड़ना उसके बाद बहुत मामूली बात है, मामूली बात है। इसीलिए वो दीवार कूद जाता है, लेकिन तभी वो किसी से टकरा जाता है। यहाँ पर एक हैंडसम सा बंदा खड़ा होता है जो उसे घूर रहा होता है। शेखी उसे डर जाता है क्योंकि उसकी पर्सनालिटी भी तेज से कम नहीं थी। अब उसे देखने के बाद ते जो कि अपने रूम में ही होता है, लेकिन शेखी उससे घूर के कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी वो जो इंसान होता है वो शेखी को देखता है और कहता है कि ओह, तो आधी रात को देखिए घर से एक लड़का बाहर निकल रहा है, नॉट बैड। और तुम सही सलामत हो, ये मुझे शक हो रहा है क्योंकि कभी भी इस तरीके से किसी को ना छोड़े और तुम्हें छोड़ दिया। शेखी कहता अपनी बकवास बंद करो, तुम होते कौन हो मुझे इस तरीके से घूरने वाले और इस तरीके से बोलने वाले। क्या तुम्हारे घर में पेरेंट्स ने तुम्हें मैनर्स नहीं सिखाए? तब वो लड़का कहता है कि ओह, मेरे पेरेंट्स क्या सिखाते क्या नहीं तुम मुझे मत बताओ। ऐसा बोलकर वो उसे ऊपर से नीचे तक देखता है। शेखी को बहुत ज्यादा अजीब लगता है। तभी वहाँ पर ते आता है। ते कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो बास्टर्ड, खबरदार जैसे देखने की कोशिश की या टच करने की जान ले लूंगा। वो लड़का कहता है ओह, तो तुम मेरी जान लेना चाहते हो, वैसे चीज कमाल की है, बहुत खूबसूरत चीज पाई है तुमने, मानना पड़ेगा। तो उसका गला पकड़ते हुए कहता है कि आइंदा से अपनी ज़बान से उसके बारे में एक लफ्ज़ नहीं करना,
हम देखते हैं कि उस लड़के ने शीशे का हाथ पकड़ा होता है वो भी टाइटली। तभी वो लड़का कहता है कि तुम अपने गुस्से में आकर अपनों को ही हर्ट कर रहे हो। तब टेकी नजर शीके के हाथ पे जाती है। शीके जो कि रोने लगा था। ये सब देखने के बाद ते ने उसे छोड़ा और उसे घूर कर देखता है तो ये कोई और नहीं, ये होता है वी जो कि ते का भाई होता है और वो बहुत ज्यादा ही गुस्से वाला होता है, ते से कम नहीं होता है। यहीं पर हम देखते हैं कि वी ने शिकी की गर्दन पकड़ ली थी। ते उसे गुस्से से घूर रहा था। वो उसे बार बार कह रहा था छोड़ दो उसे, वरना मैं तुम्हें शान से मार दूंगा और भूल जाऊंगा कि हमारा कोई रिश्ता भी था। ऐसे बोलकर वो जो कि वी के पास बढ़ता, वी ने उसकी गर्दन पे और ज्यादा फोर्स बढ़ाया। अब बहुत ज्यादा ही सिचुएशन बिगड़ने लगी थी। जे के सिचुएशन को संभाल नहीं पा रहा था। अब वो क्या करे, ऐसे ही अब देखो गुस्सा बढ़ता जा रहा था। अब वो एक घूसा वी को मार देता है। इन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। फाइट को देखकर अब शिके वहां से निकलने लगता है। शिके के पास एक ड्राइवर होता है जो कि उसकी कार को लेकर आया होता है। शिके जो कि अपने सारे गार्ड से बहुत ही फ्रेंडली होकर बात करता है, उनके साथ हर चीज शेयर करता है, उनको अपना फ्रेंड मानता है, जो कि कोई भी मालिक अपने गार्ड के साथ ना करे। यहाँ पर उसके दोस्त जिन्होंने कहा था कि अपने गार्ड से ज्यादा दोस्ती नहीं करनी चाहिए क्योंकि उनकी फैमिली उनको इस तरीके की परमिशन नहीं अलाउ करती है। जाहिर सी बात है कि कोई जो अपना मालिक होता है, मतलब जो मालिक होता है, वो कभी भी नौकरों से इतना फ्रेंडली बात नहीं करता है कि उन्हें दोस्त बना ले। और ऐसा होगा तो उन्हें लगाव हो जाएगा। बाई चांस कभी कुछ दिक्कत आती है उनके गार्ड्स के ऊपर तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। सिर्फ इसीलिए उसके दोस्त ने उसे समझाया। लेकिन शिके ठहरा एक सॉफ्ट हार्टेड पर्सन, उसे बहुत ज्यादा पसंद होता है लोगों से बात करना। एक्चुअली वो अकेला था अपनी दादी के साथ। उसके फ्रेंड्स से बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, इतना कि वो उनके लिए जान भी दे सकता है। इसीलिए वो जिससे भी बात करता है वो उसका दीवाना हो जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं किसी एक इंसान के अंदर शिके के लिए फीलिंग्स जगने लगी थी। वो इंसान कौन है ये आपको समय बढ़ते हुए पता चलेगा आगे पार्ट्स में। तो आप लोग बताइए स्टोरी कैसी लग रही है तेको, और आप लोगों से मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसी तरह सपोर्ट करेंगे। तो सरांगी एडमिट लव यू सो मच। और मुझे थोड़ा सा सॉरी फील हो रहा है कि आप लोग कमेंट कर रहे हैं स्टोरी के लिए, लेकिन मैं दे नहीं रही हूँ। प्रॉब्लम मतलब रीजन यही है कि मैं इस स्टोरी को एंड करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरे चैनल पर कोई भी अधूरी स्टोरी पड़ी रहे जिससे आप लोगों को तकलीफ हो और आप लोगों को लगे कि बाद में अगर आप लोग ढूंढेंगे ना स्टोरी तो मिलने नहीं वाली है और तब तक मैं स्टोरी भूल भी जाऊंगी। इसलिए मैं सोच रही थी कि आप लोगों को देती रहूं स्टोरी और कंप्लीट करती रहूं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो। अगर चैनल पर अगर एक भी अधूरी स्टोरी होती है ना तो अजीब सी दिक्कत होती है, मतलब कि बाद में हम उसे कवर अप नहीं कर पाते हैं। मुझे नहीं पता सब कैसे कर लेते हैं, लेकिन बाद में सब कुछ डिलीट हो जाता है। अगर मेमोरी से सब चला गया तो वापस से सब रीड करना पड़ेगा। इसलिए मैंने सोचा कि इस स्टोरी को एंड ही कर देते हैं। इसलिए मैंने इसे एंड करने का फैसला लिया है। जिन लोगों को भी देखो स्टोरी पसंद है आप लोग एंजॉय कीजिए, और जिन लोगों को अदर स्टोरी पसंद है वो लोग थोड़ा सब्र रखिए, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। ऐसा तो है नहीं कि मैं आपकी स्टोरी दूंगी नहीं, मैं दूंगी, बस आप लोग थोड़ा सा सब्र रखो। आप लोग इस स्टोरी को एंजॉय कीजिए और अच्छे से इस स्टोरी को वॉच कीजिए, और मैं आप लोगों के लिए आपकी फेवरेट स्टोरी भी जल्द ही लेकर आऊंगी। सनांगी, आई लव यू सो मच।